बात है 1713 ईस्वी की, जब 8वें मुगल शासक जहांदारा की चौथी बेगम लाल कंवर ने देखा कि यमुना नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे जो व्यापारी लोग हैं वो जहाज से या फिर नाव से आवागमन कर रहे हैं। तो ये देखकर लाल कंवर अपने अपने पति जहांदारा के पास पहुंची और बोली कि मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को पानी के अंदर डूबकर तड़पते हुए मरते हुए नहीं देखा। बस इतनी बात लाल कंवर ने जहांदारा अपने पति सुल्तान को कही। तो कहते हैं उसी समय ये साम्राज्य के अंदर ढिंडोरा पिटवाया गया कि जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है वो सुल्तान के समक्ष पेश किया जाए। कुछ ही समय में कुछ व्यक्तियों को सुल्तान के समक्ष पेश किया गया जिसे तैरना नहीं आता था, तो वो सभी को यमुना नदी में फिंकवा दिया गया। किसके द्वारा? जहांदारा के द्वारा। और वहीं उपस्थित थी उनकी लाल कंवर इम्तियाज बेगम, किसकी? जहांदारा की पत्नी। तो उन लोगों को तड़प कर मरते हुए देखकर लाल कंवर बहुत ही प्रसन्न हुई और लाल कंवर को प्रसन्न देखकर जहांदारा खुद भी प्रसन्न हुआ। इतना भी नहीं, एक बात और है कि लाल कंवर और जहांदारा सा हमेशा रविवार के दिन नग्न अवस्था में नंगे होकर एक दूसरे के साथ नहाते थे। खुले में नंगे होकर नहाते थे रविवार के दिन। क्यों नहाते थे? कहते हैं पुत्र की प्राप्ति करने के लिए वो ऐसा करते थे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक राजा अपनी पत्नी के साथ खुले में अगर नहाता है तो समाज में उसकी क्या छवि बनती है। और इसी के साथ मैं अगर बात करूं तो लाल कंवर के कहने पर जहांदारा शाह ने पूरा जंगल कटवा दिया था। और आपको पता है जंगल कितना हमारे पर्यावरण को शुभचिंतक माना जाता है, पर्यावरण को रक्षक माना जाता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी को कटवा दिया। तो नमस्कार, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित और आप सभी का आपके YouTube चैनल नवजुन क्लासेस के अंदर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं बात करता हूं औरंगजेब की मृत्यु से। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे मुराद बख्श, शाह शुजा, अनेक पुत्र थे, उनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चला गया। और आपको पता है मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब के बाद अगला शासक बना। तो औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह जफर पहला शासक बना, उसके 4 पुत्र थे और सबसे बड़ा पुत्र था जहांदारा शाह। उसी के अंदर होड़ लग गई थी उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर। तो जहांदारा शाह सबसे बड़ा था, तो जहांदारा शाह ने अपने 3 भाइयों की हत्या करके राजा बना। और अगर बात करूं मैं बहादुर शाह जफर के समयकाल की तो 1707 से लेकर 1712 और 1713 ईस्वी में आपका जो जो ये है आपका जहांदारा शाह, ये शासक बनता है 1713 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1661 में जहांदारा का, जो कि औरंगजेब के समय काल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के अंदर 4 शादियां की थी। अब 4 शादियां हैं, वो पहला विवाह किया था मुकरम खान की पुत्री के साथ, दूसरा विवाह किया था अनूप देवी जो कि एक हिंदू महिला थी, तीसरा विवाह किया था सैयद उन निसा के साथ और चौथा विवाह किया था लाल कंवर के साथ, जिसे इम्तियाज महल के नाम से जाना जाता है। अब जो हमने बात की लाल कंवर को लेकर विशेष रूप से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो उनके बारे में थोड़ा परिचय हम ले लेते हैं। कौन थे भाई लाल कंवर इम्तियाज महल? लाल कंवर, जिसे उपाधि की बात करूं तो इम्तियाज महल, नूरजहां की उपाधि भी जहांदारा ने दे दी है। तो ये एक उसी साम्राज्य के अंदर नाचने वाली स्त्री थी जो कि डांस करती थी और बहुत ही सुंदर दिखने के अंदर। जैसे कि बात करें आज के जमाने की तो ऐश्वर्या राय बच्चन से कम नहीं थी। तो वो उनको देखकर मोहित हो गया, कौन? जहांदारा सा, और उससे विवाह कर लिया। और उसके संपर्क में इतना आ गया कि जो कुछ भी लाल कंवर कहती है जहांदारा सा वैसा का वैसा ही करता है। तो कहते हैं कि जहांदारा की पत्नी लाल कंवर जिस लड़की से, जिस औरत से सब्जी खरीदती थी उस साम्राज्य के अंदर, उस औरत को भी बड़ी जागीर प्रदान कर दी। यानी उस समय पूरे साम्राज्य के अंदर लाल कंवर के कहने पर जहांदारा शाह ने छोटे छोटे व्यक्तियों को भी बड़ी बड़ी जागीरों को
जागीरों को, उसकी भूमि को दान कर दिया था। हर एक व्यक्ति चाहे छोटा पद पर हो चाहे बड़े पद पर जागीरें फुल दिया करता था। बहुत अनेक जागीरें उसको प्रदान कर दी गई थी। तो ये कुछ लाल कंवर के नेतृत्व में किया गया। जहांदारा के द्वारा अपनी पत्नी के इतने प्यार होने के कारण सभी को ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब आपको पता है कि ये जो जहांदारा सा है अपने पत्नी के साथ खुले में नग्न अवस्था में भी नहाता था, क्योंकि उसको पुत्र की प्राप्ति करने की कोई, ये कहते हैं, आशीर्वाद किसी के संत के द्वारा दिया गया था। और कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था, जब लाल कंवर और जहांदारा सा घूमने के लिए जंगल में गए थे तो उन्होंने देखा कि जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उसके पीछे जो पशु पक्षी है, जैसे हाथी है, गेंडा है, कोई भी हो, शेर है, छुप जाते हैं, तो इस कारण अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो लाल कंवर ने जहांदारा से कहा कि आप एक काम कीजिए, इन सभी पेड़ों को कटवा दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर पशु पक्षी, हाथी घोड़े जितने भी, हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते। तो इतना कहने पर जहांदारा ने पूरा जंगल साफ करवा दिया गया। और कहते हैं कि ये अपने साम्राज्य के अंदर राजवंश जो राजत्व चलता है, वहां पर नग्न अवस्था में होकर भी आते थे, और साथ ही बात करते हैं शराब पी कर आते थे। अब आपको पता है, ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा सुल्तान है, तो समाज में एक गंदी छवि बन जाती है, किस कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गांव का सरपंच ही क्यों न हो। अब एक बात करता हूं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है फर्रुखशियर। अब फर्रुखशियर जो राजा बनता है 1713 से 1719 तक। होता क्या है, जो जहांदारा सा है वो फर्रुखशियर के पिता की हत्या की थी, और उस पिता का हमें नाम मिलता है अजीमुन्ना खां। क्या अजीमुन्ना खां किसका पिता है? फर्रुखशियर का। और अजीमुन्ना खां की हत्या किसने की है? जहांदारा से। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है फर्रुखशियर, किससे? जहांदारा से। तो 1713 ईस्वी में क्या हुआ कि जहांदारा सा और फर्रुखशियर के मध्य युद्ध हुआ। बहुत ही जोरदार, मारवाड़ी में बोलूं तो तकड़ा युद्ध हुआ। और फर्रुखशियर का साथ दिया दो भाइयों ने, सैयद बंधु। एक का नाम मिलता है अब्दुल्ला खान और दूसरा है हुसैन अली खान। 1713 ईस्वी में युद्ध हुआ और इसके अंदर जहांदारा सा हार गया और भागकर कहां चला गया? असद खां कोई व्यक्ति था, उसका उस समय का एक बड़ा जागीरदार था, असफ खां के पास चला गया। तो सभी को पता है भाई, सभी सूर्य को नमस्कार, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, छिपते हुए नहीं करते हैं। तो असफ खान ने भी फर्रुखशियर को सलाम ठोका और इन लोगों को, दोनों को, किसको? लाल कंवर और जहांदारा को फर्रुखशियर के पास पहुंचा दिया गया कि आप अपने शत्रु से सलटिए, काम काटिए। तो जब जहांदारा और लाल कंवर को फर्रुखशियर के पास पहुंचाया गया तो फर्रुखशियर ने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और कहते हैं जब उसकी मृत्यु नजदीक आई थी जहांदारा की, तो जहांदारा और लाल कंवर अपने गले मिल गए, दोनों पति पत्नी, और कष्टे जकड़ कर दोनों को आपस में पकड़ लिया, दोनों पति पत्नी ने। तब उनको छुड़ाकर अलग किया गया। और कहते हैं वहां के सैनिकों के द्वारा जहांदारा के जो, कहते हैं ना भाई, मुलायम अंग होते हैं शरीर के, चाहे कोई से भी, उसके ऊपर जूतों से मारपीट की गई। और जब तक मारपीट नहीं कर दी गई, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और उसके बाद उसका सिर काटकर जहांदारा का सैनिकों के द्वारा फर्रुखशियर के समय एक प्लेट के अंदर पेश किया गया। प्लेट के अंदर पेश करते हैं फर्रुखशियर के पिता की मृत्यु का बदला पूरा हो गया और लाल कंवर को छोड़ दिया, क्योंकि एक गृहिणी स्त्री को मारा नहीं जाता था। इस प्रकार ये जो जहांदारा की मृत्यु हुई और जहांदारा की और लाल कंवर की अनोखी कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। इस कहानी को अन्यथा मत ले, ये कहानी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इतिहास के जो तथ्य है मैं उसी के आधार पर यह वीडियो बना रहा हूं, ये कोई मेरे निजी विचार नहीं है। तो कृपया कमेंट करते समय इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इतिहास गवाह है, इतिहास बुक्स के आधार पर चलता है, सोर्सेस के आधार पर चलता है, इसमें भैरू सिंह राजपूत का कोई निजी विचार नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपके तक मैंने पहुंचाई है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे, थोड़ा अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर न करें, बल्कि अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।